कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब बड़ा एक मसला मुझे दुचार कर रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ इस मसले को लेकर कि मैं किसके साथ में रहूँ और किसको छोड़ूं। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा वही मसला लेकर आपके पास में आया हूँ कि मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, सुकून चाहता हूँ, घर आता हूँ। घर आने के बाद में अम्मी के पास बैठता हूँ कि थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ी थकावट दूर होगी। लेकिन अम्मी शुरू कर देती हैं बीवी की बुराइयाँ। उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है और वो बुराइयाँ शुरू करती रहती है, करती रहती है। मैं इधर थक जाता हूँ और ज़्यादा थक जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं बीवी के पास जाता हूँ कि अब यहाँ पे सुकून मिलेगा, यहाँ पे मुझे आराम मिलेगा। और बीवी शुरू कर देती है अम्मी की बुराइयाँ। अब दिन भर काम, फिर अम्मी से बीवी की बुराइयां सुनो, उसमें परेशानी, फिर बीवी से अम्मी की बुराइयां सुनो, उसमें परेशानी। अब मैं किसी के साथ में एक ही के साथ में मैं रह सकता हूँ, तो या तो अम्मी के साथ में या बीवी के साथ में। तब मैंने उनसे कहा नहीं, ये दोनों रिश्ते बड़े नाजुक हैं, बड़े नाजुक हैं। और आपको अल्लाह ताला ने इसीलिए मर्द बनाया है कि आप इन दोनों रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हिकमत से, बहुत मसलिहत से, बहुत कंप्रोमाइज़ करके दोनों रिश्तों को लेकर चलो। एक तरफ माँ है जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया, ला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी मत कहो। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो माँ के बारे में बुरा मत सोचो कि उनको दूर रखना है, उनसे दूर हो जाना है। इसी तरीके से बीवी 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 को भी बीवी से लगाव रखो, बीवी को हिकमत से, मोहब्बत से समझाओ, माँ को भी मोहब्बत से, हिकमत से समझाओ। और दोनों रिश्तों को बड़े प्यार से लेकर चलो, बड़ी मोहब्बत से लेकर चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घरवाली के पास होता है। जो तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घरवाली के पास बेहतर हो, तो उसको भी दूर करने की बात मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब गजुल हलाली इलल्लाहि अत्तलाक, कि सबसे ज़्यादा नफरत वाली चीज़ अगर अल्लाह के नज़दीक है हलाल चीज़ों में से, वो तलाक है। तो उनको भी दूर करने की बातें मत करो, ये रिश्ते तोड़ने की बातें मत करो। आप दोनों रिश्तों को बड़ी मोहब्बतों के साथ में चलाओ। देखो, हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि हो सकता है तुम्हारी अम्मी से कुछ गलत फहमियाँ हो गई हों, कुछ चीज़ें हो रही हों, तो उनको मोहब्बतों से दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपकी अम्मी है, आपकी बीवी की अम्मी नहीं है। आप कोशिश करो कि दोनों रिश्तों को बड़ी मोहब्बत से लेकर चलो, तोड़ने की बात मत करो, जोड़ने की बात करो। और बीवी को भी बड़ी हिकमत से समझाओ कि जिस तरीके से आपकी अम्मी है, आप अपनी अम्मी के साथ में, आपकी अम्मी अगर कुछ बोलती हैं आप उनको बर्दाश्त करती हो, इसी तरीके से ये भी आपकी अम्मी है, अगर कुछ बोलती हैं तो बर्दाश्त करो। और इस घर को आपको ही आगे लेके चलना है, तो तोड़ने की बात कहीं पे नहीं आनी चाहिए। दोनों तरफ से जोड़कर, दोनों तरफ से मोहब्बतों से समझाओ, इनको भी, अम्मी को भी, बीवी को भी। इस तरीके से लेकर चलो, सब्र करो। और सब्र जब करोगे, जमे रहोगे और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहो कि अल्लाह मोहब्बतों को आम करो हमारे पूरे घर के अंदर, तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी जो लुढ़कती या हिलती या कशमकश में जो कश्ती है, इंशाअल्लाह उसको बराबर करेंगे।